अस्सलाम वालेकुम। आज जो जिन व्हील्स आपके लिए चीज़ लेके आया है वो काफ़ी डिफरेंट है। पहले हम लोग कन्वर्जन की चीज़ें आपको दिखा रहे थे, हम बता रहे थे गाड़ी में ऑल्टो में एसी जो लगता है, ऑल्टो VX जो 2021 में, उसकी एसी की हार्नेस वायरिंग कैसे होती है, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा एसी लगवाना चाहिए, कन्वर्जन जो ऑल्टो VXR जो 2004-5 वाली है उसकी कन्वर्जन के बारे में थी। कुछ गाड़ियाँ बेच रहे थे, कुछ गाड़ियाँ हम ख़रीद रहे थे, उनकी वीडियोस थी। लेकिन जो अभी की वीडियो है वो बहुत ऑन डिमांड थी। हमें लोगों ने फ़ोन कर कर के कहा कि हमें कोई ऐसी वीडियो बताएं कि हम जब मार्केट में यूज़ गाड़ी लेने जाते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है, हमें बड़ा नुकसान हो गया 2-3 दफ़ा कि हम यूज़ गाड़ी लेने गए हैं, बंदे ने कहा जी टोटल ओरिजिनल है गाड़ी, नॉन एक्सीडेंटल है या माइनर टचअप्स में। पहली बात है, एक बंदा कह रहा है माइनर टचअप्स में, व्हाट आर द माइनर टचअप्स? जी गाड़ी पेंट नहीं है, गाड़ी पे सिर्फ शावर हुआ है, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि मतलब बंदे को उनको खुद नहीं पता होता वो क्या बात करें। जी पे गाड़ी पे माइनर टचिंग है, स्प्रे हुई भी है, शावर हुई भी है, लेकिन पेंट नहीं है। अब ये शावर वो क्या रोज़ाना क्या कहते हैं अपने बाथरूम में शावर कराता है गाड़ी को, क्या करता है। खैर एनीवे, आज जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं कि आपने गाड़ी ख़रीदनी कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं क्लेम करता हूँ दिस इज़ टोटल ओरिजिनल कार एंड इट्स 2017 मॉडल। अब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी जो कि 17 मॉडल से अभी तक इस गाड़ी को तकरीबन रोड पे 4.5-5 साल होने वाले हैं। और इस गाड़ी पे क्या क्या कुछ हुआ होगा, ये गाड़ी चली हुई है, ड्रिवन है। सबसे पहले हम जैसे ही बात करते हैं इस 2017 एंड टोटल ओरिजिनल गाड़ी, तो सबसे पहले हम आके देखते हैं ये गाड़ी चली हुई कितनी है। ये गाड़ी इस वक्त 79,741 किलोमीटर्स चली हुई है। और उसके बाद हम इसके स्टीयरिंग की, क्योंकि इस पर स्टीयरिंग कवर नहीं चढ़ा हुआ था, तो इस पर ये चीज़ें देखते हैं कि इन चीज़ों की क्या हालात हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ यार, वाकई मीटर टेम्परिंग नहीं है इस गाड़ी पे। मीटर टेम्परिंग चेक करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, और उसके बाद आपको पता लग जाए कि मीटर गाड़ी ओरिजिनली इतनी चली हुई है कि नहीं चली हुई। जब हमें एक चीज़ कंफर्म होगी है गाड़ी वाकई 79,741, और इस गाड़ी का इसलिए हम दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं क्योंकि ये टोयोटा मेंटेन्ड है और वहाँ सारा रिकॉर्ड है इसका। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपने गाड़ी की आउटर लुक देखने के बाद आपने इसके इंजन बे की तरफ आ जाना है। इंजन बे की तरफ आके आपने बोनेट उठाना है इसका। बोनेट उठाने के बाद आपने थोड़ा सा बोनेट उठाते हुए इसको चेक कर लेना है कि इसका वेट ठीक है, क्योंकि आप जब गाड़ी लेने निकले होंगे टोयोटा करोला स्पेसिफिकली दिस मॉडल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बोनेट का वेट क्या होता है अंदाज़न। उसके बाद आपने इसकी सील्स यहाँ से चेक करना शुरू करने। सील्स इसकी पूरी हैं, ठीक है। फिर टोयोटा जब आप चेक कर रहे होंगे आपको पता लगेगा यहाँ एक गैप आता है, उसके बाद फिर सील आगे चलती है, फिर इस नोज़ पे सील नहीं होती, फिर इधर आती है, फिर यहाँ इस तरह करके सील पूरी चेक कर लेनी है। अब आपने यहाँ से चेक कर ली, उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये 2021 की गाड़ी होती है और आपको पता लगता है कि जी यहाँ पे किसी ने, अब ये इसके निशान नहीं है, इसको किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन अगर इसको किसी ने छेड़ा होगा यहाँ निशान वगैरह होंगे, पानों शानों के ना, चाबियों के, टूल्स के निशान होंगे। अगर निशान इस पे होते भी तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि शो सेटिंग वगैरह, बम्पर वगैरह लग गया, शो सेटिंग से कोई चीज़ हिल जाती है तो वो डेंटर खोल के करते, तो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है, ये शील्ड वगैरह ठीक है, बॉनेट इसका मतलब है गाड़ी हिट नहीं हुई भी कहीं से। उसके बाद ये आ जाते हैं एप्रन टावर्स, जिसको कुप्पे भी कहते हैं आप लोग और शाखों वाली जगह भी कहते हैं। आपने इस पे देख लेना, आपको फील आएगा। अब ये जो आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जो नई सिविक आ रही है या जो नई सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला उनकी पेंट क्वालिटी इतनी गंदी है कि बंदे को लगता है, मैंने 0 मीटर ऑल्टो 2021 ली, मैंने उसकी डिलीवरी ली और मुझे पता लगा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है वो गाड़ी पूरी पेंट हुई है, लेकिन हालांकि पेंट नहीं है। आपने इसके स्पॉट वेल्डिंग चेक करनी है, आपने इनकी ये चीज़ें चेक करनी है। आपको खुद ही गाड़ी फील देगी कि गाड़ी डैमेज है, गाड़ी रिपेयर है कि नहीं। बता देंगे ये जी स्पॉट वेल्डिंग है। ये स्पॉट वेल्डिंग अगर रिपेयर हुई भी होगी तो ये कभी भी इस तरह साफ़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये इसकी सील ओरिजिनल है, अगर ये ओरिजिनल नहीं होगी तो आपको लगेगा किसी ने पोछा लगाया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ सामने आ जाएँ। सामने आके आपने लाइट भी चेक कर लेनी है साथ के, लाइट आपकी गाड़ी की खुल के रिपेयर तो नहीं हुई हुई। उसके बाद आपकी ये फ्रंट पट्टी इसकी 3 हिस्सों में होती है, आपने सारी नक्के शक्के ठीक हैं। लाइट जो है वो ओरिजिनल लाइट है, और क्या कहते हैं, ये आपने सारा चेक कर लेना है। यहाँ से आप फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट आपको, क्योंकि इन्होंने फ्रंट पट्टी को इस तरह कर दिया है कि ये मैं बोनेट का रॉड लगा लेता हूँ। अब फ्रंट पट्टी को इन्होंने इस तरह कर लिया, अगर ये फर्ज करें हल्की सी भी डैमेज हो जाती है, ये ऑलरेडी इस तरह थोड़ी टेढ़ी होती है इस मॉडल की,
ये अगर हल्की सी भी डैमेज हो जाए तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, ये सुराख के और ये चीज़ें, ये कभी भी एज इट इज़ नहीं बनती। तो दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओरिजिनल, ठीक है। आपको ये, आप थोड़ा सा इसको जब देखेंगे करीब से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है। और फिर आप बॉटल की तरफ आते हैं। इसमें मैं जब मुझे गाड़ी चेक नहीं करनी आती थी और मैं जब ये गाड़ी ले रहा था 2010 मॉडल की करोला, तो मैं उसमें जो चीज़ देखता था कि ये जो चीज़ है, ये जो काले काले गोल स्टिकर लगे हैं, ये लगे हुए हैं। और एक और चीज़ ये थी, ये जहाँ बॉटल लगी हुई है इसकी, आप बॉटल के पास देखें तो ये बॉटल एक सुराख के अंदर से होके आ रही है। तो ये जब अगर ये साइड लगी होगी तो ये सुराख इस तरह शार्प एजेस नहीं होंगे, ये अजीब सा डिंगा बिंगा हुआ होगा। अब चलते हैं हम इसके फ्रंट, हमें समझ आ गया जी फ्रंट नॉन एक्सीडेंटल है। उसके बाद हम इसके पेंट की तरफ चलते हैं। एल्कोमीटर लें जी, हम इसके, गाड़ी थोड़ी गंदी है। अब इसके ऊपर इसका एक ओरिजिनल जाला है। अभी गाड़ी, सॉरी जी, बारिश हो रही थी आज इस्लामाबाद में, तो खैर हम सबसे पहले इसको मैं तो नाखून से चेक करता हूँ। तो ये अब मसला ये रिप्लेस वाला भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं कर रहा। अब मैं एल्कोमीटर से इसको, ये मेरे पास एक मीटर है जी, ठीक है, और मैं इसको अगर चेक करता हूँ, सॉरी जी वो मेरा, अब ये देखें, ये मैं चेक कर रहा हूँ, इस गाड़ी की जो पेंट की गेज है वो मतलब मुझे बता रही है कि ये इतनी, अब मुझे साथ साथ ये बता रही है कि ये इतना है। अब आप बॉनेट की तरफ आ जाएं, हर चादर की अपनी गेज होती है, ये आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रीड करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम जिन व्हील्स जो है हम कार श्योर की भी देते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस गेज पे ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये गाड़ी, ये जो 2 पीस चेक किए हैं ये रीपेंटेड नहीं है। अब ये गेज आप कहेंगे ये आपको कैसे पता लगा जी, कहीं 122 है, कहीं 139 है, 179 है, तो ये आपको कैसे पता लगा? तो ये जी आप जब ये यूज़ करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का अंदाज़ा आपको खुद ही होने लग जाएगा कि इसका क्या है। आप छत पे लगाएंगे, असल में गाड़ी गंदी है इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है। छत की चादर और होती है, इसके अंदर चीज़ें होती हैं, मतलब अंदर डोर कार्ड्स वगैरह, डंपिंग शीट होगी। तो अच्छा, कुछ गाड़ियाँ या मैंने देख लिया पेंट इसका ओरिजिनल है और वैसे मुझे पता भी है। अगर फ़र्ज़ करें इस गाड़ी के अंदर डंपिंग शीट लगी होगी, वो एक आपके पास एक आ जाते हैं जनाब साहब, शलवार कमीज़ मेरी तरह पहना होता है उन्होंने, हाँ जी गाड़ी दिखाओ जी, गाड़ी दिखाओ जी, साथ वो ऐसे दरवाजे गाड़ी को टका टक चेक कर रहे होते हैं उसकी ना हड्डियाँ शड्डियाँ। अच्छा, अब वो यूँ मारते हैं, उनको यहाँ से पता लगता है ओ हो ओरिजिनल है जी, कोई पुटीन छुटीन नहीं है, हालांकि इस तरह कोई चेक नहीं होता, ठीक है। अब वो यहाँ अगर स्प्रे हुआ होगा ये बजेगा तब भी यूँ ही। अब यहाँ आता है वो, उसको टन टन नहीं आवाज़ आती, ऐ जी बढ़िया है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मैंने इसी तरह बढ़िया वाले ना वो एक गाड़ी ले ली मैंने, उसके 2 दरवाज़ों में ना इसी तरह, उसने कहा जी गाड़ी के दरवाजे रंग है। मैं घर आया, मैंने कहा यार, मैंने जब पेंट चेक किया जो हमारा स्टाइल है यूँ करके, मैंने अपने स्टाइल से गाड़ी का पेंट चेक किया, गाड़ी में कोई पिन होल नहीं था, ओरिजिनल जाला था गाड़ी में। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये गाड़ी बज क्यों नहीं रही। मैंने उस गाड़ी का डोर कार्ड खोला तो अंदर डैम्पिंग शीट लगी हुई थी, तो फ़ायदा हो गया मुझे। खैर एनीवे, इसकी हम सीलें चेक कराते हैं आपको। गाड़ी की सीलें ठीक हैं। अब दरवाज़ा रिप्लेस भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये पाकिस्तानी गाड़ी है, इसका ओरिजिनल दरवाज़ा तो नहीं मिलता होगा जी। ओरिजिनल दरवाजे आपको जितने चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप गाड़ी का थोड़ा सा फ़ील लें। गाड़ी का फ़ील इस तरह लें कि आप जब डोर कार्ड खोलते हैं, डोर कार्ड की करंट कंडीशन क्या है। कुछ डोर कार्ड यहाँ से ख़राब हुए होते हैं, इसका मतलब है वो गाड़ी थोड़ी सी रफ़ यूज़ हुई भी है। ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ख़वातीन बैठती हैं, उनको क्या पता ये जो सनशेड उतार रही हैं वो किस तरह उतार रही हैं, उसका कॉर्नर हल्का सा यहाँ लग जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। इसके बाद आप ये जगह देखें, इसके मैट्स ओरिजिनल पड़े हुए हैं, इस गाड़ी के अंदर कोई फनकारी नहीं हुई हुई, वो जिस तरह नीचे वो शीटें बिछा देते हैं। फिर आप ये जगह इनकी चेक करें। और इसके बाद ये सील, टोयोटा की एक सील यहाँ होती है, जब जिस गाड़ी का फुटबोर्ड बना होगा ये सील भी डैमेज होगी। अब इस गाड़ी के फुटबोर्ड पे यहाँ एक डेंट है, वो डेंट एज इट इज़ छोड़ दिया गया है दरवाजे पे और फुटबोर्ड पे, उसको नहीं छड़ा गया। ट्रंक खोलें जी और फ्यूल डोर। अब डिग्गी की तरफ आए हम। अच्छा, डिग्गी की तरफ जब आप आते हैं फिर अगेन आपने सील देखनी है। सील के बाद ये नट्स देखने हैं कि इसके ऊपर कोई पेंट शेंट तो नहीं हुआ। आप इसके देखने के बाद, अब मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ता है जी मेरे पास जब कोई आए और बंदा और ये जो इसके ये साइड वाले कारपेट्स हैं ये खोले,
तो मैं इसलिए जब गाड़ी में साफ़ करता हूँ तो इनको उतार के इनकी तस्वीरें ले लेता हूँ और उनको दिखा देता हूँ। और फिर आपने खैर ये नट वगैरह चेक कर लिया, डिग्गी का लिड ठीक है। उसके बाद मेन जगह ये होती है, आपने इसको यहाँ से ये स्पॉट वेल्डिंग और ये जो कट है इसका ये ठीक होना चाहिए। और ये जो इसका एक जोड़ है ये साफ़ क्लियर होना चाहिए। ये अगर हल्का सा भी, ये तैयार कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, नेवर, ठीक है। यहाँ गैप आ जाएगा, कुछ होगा मसला, आपने ये करना है। उसके बाद फ़र्ज़ करें गाड़ी के अंदर सामान पड़ा हुआ है, आप ये गाड़ी का ये खोल के इसका टब यहाँ से चेक नहीं कर सकते, तो आपने कोई परेशान नहीं होना। उसको नहीं कहना कि भाई ये अपने बच्चे की ये प्रैम श्रैम उठाओ, मैंने नीचे देखना है इसके। आपने चुप करके अपने चप्पल ऐसे उतारने हैं, उनके ऊपर घोड़ा रखना है और आपने नीचे बढ़ जाना है। उसके नीचे बढ़ेंगे आपको सारा टप शप सारा क्लियर नज़र आ जाएगा। और मुझे चक्कर आ गए। अच्छा, उसके बाद आपने ये चेक कर लिया। एक और चीज़ जो मैं चेक करता हूँ, आप भी लाजमी चेक कीजिएगा, आप ये स्पीकर के नीचे वाली जगह लाजमी चेक कर लीजिएगा। अक्सर लौंडे खोंडों के पास गाड़ियाँ होती हैं, वो इनके अंदर इतने सुराख करा देते हैं कि बाद में ये जगह नरम हो जाती है। डिग्गी बंद करेंगे आपको फ़ील आ जाएगा गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत वो खड़क खुड़क कोई डिग्गी चिब्बी कोई मतलब वज़न गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ रख के डिग्गी मारते रहते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद अगर ये फेंडर पेंट होगा, जिधर ये फ्यूल डोर होता है उसके यहाँ जोड़ यहाँ से लाजमी नुमाया होगा। जितना अच्छा पेंटर हो, या वो इधर कोई रंग ऊपर छोड़ जाएगा, कोई चीज़ कोई कुछ ना कुछ वो गंद यहाँ छोड़ जाएगा, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा ये पेंट है। अगर गाड़ी सिल्वर या किसी भी मेटालिक कलर में और ये चीज़ पेंट है तो समझे ये भी पेंट है, और अगर ये पेंट है तो समझे अगला पेंट है। अगर वो बहुत ही बुरा पेंटर है तो पूरी साइड पेंट है। फिर आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है, ये जो इसके रबर्स हैं लॉक के अंदर, अभी तो इनके अंदर मैल फंसी हुई है और पॉलिश फंसी हुई है। और अगर ये क्या कहते हैं पेंटेड होते तो ये सिल्वर हुए होते, बेशक इनकी जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ होती हैं, ये सिल्वर इसके ऊपर रंग चढ़ा होता। फिर हमने इस दरवाजे की सील चेक करनी है जी। सील चेक करने के बाद ये भी सील चेक कर लें। आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सारी चीज़ें, जितनी इसकी शील्ड्स वगैरह हैं वो इंटैक्ट होंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा बंदे ने कितने संभाल के गाड़ी रखी हुई है। फिर छत जो है, और फिर आप इसकी विंड स्क्रीन की बात करते हैं। विंड स्क्रीन का एक टिप ये है कि बहुत सारी गाड़ियों में टोयोटा की विंड स्क्रीन में यहाँ जो है एक ऐसे कट लगा होता है और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन होती है और उसके ऊपर AS लिखा होता है। टोयोटा में कोई स्क्रीन ऐसी ओरिजिनल नहीं आई जिस पे AS लिखा होता है। किया स्पोर्टेज और होंडा सिविक में आई हैं। फिर आपने इसके इन चीज़ों से मैच कर लेना है। बहुत सारी गाड़ियों की फ्रंट और बैक स्क्रीन किसी और कंपनी की या कोई और उस पर लिखा होता है ये, और साइड ग्लास पे कुछ और लिखा होता है, क्योंकि इनके डिफरेंट वो मॉडल होते हैं। वो मतलब इसकी इम्पैक्ट फैक्टर डिफरेंट होता है और साइड वाले का डिफरेंट होता है। आपने ये चेक कर लेने। ये पता नहीं सेंट गोबिन पता नहीं कौन है, और ये भी सेंट पता नहीं गोभी है कोई। और जब हम इसके पास आते हैं तो ये देख लें आप, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और इसी तरह पिछला भी डिफरेंट होगा। ये देख लें। इसकी कुछ लोग बहुत सारी रीज़न करते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों के मोस्टली पार्ट, जितनी गाड़ियां आजकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इनके मोस्टली पार्ट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। पूरा पूरा दरवाज़ा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ये फ्यूल डोर, ये डिग्गी का लेड, लाइटें, सब कुछ। लेकिन जो शीशे हैं ये इंपोर्ट नहीं हो सकते वहाँ से, तो ये शीशे जो हैं ये यहीं के बने होते हैं और ये फिक्स कर देते हैं यहाँ। ठीक है, आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है, फ्रंट डोर भी चेक कर लेना है, फिर उसके बाद गाड़ी चला के चेक कर लेनी है। और जब आप इसके फिर स्टार्टिंग आपने थोड़ी सी गाड़ी की चेक कर लेनी है। स्टार्टिंग चेक करने के बाद सस्पेंशन, आपको एक बंदा कहता है जी मैं गाड़ी आपको नहीं चलाने दूंगा, आफ्टर बयाना मैं आपको गाड़ी चलाने दूंगा। आपने गाड़ी बंद करनी है, क्योंकि ये APS स्टीयरिंग वाली गाड़ी है। गाड़ी बंद करने के बाद आपने स्टीयरिंग को प्ले करानी है। अगर प्ले कराते हुए घुटुक घुटुक गडक गडक आपको लग रहा है कि कोई प्ले हो रही है टायरों में यूं यूं और इसमें आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है गाड़ी के स्टीयरिंग का काम है। अगर गाड़ी के स्टीयरिंग का भी अगर गाड़ी के स्टीयरिंग का काम है, स्टीयरिंग तब खड़कता है जब स्टीयरिंग पे इम्पैक्ट जाता है, और स्टीयरिंग पे इम्पैक्ट तब जाता है जब आपकी गाड़ी के चिमटे के बुश हो गए या फिर शॉक्स कमज़ोर होने, जब ये सारी चीज़ें कमज़ोर होती हैं इसके बाद इम्पैक्ट स्टीयरिंग पे जाता है। इसका मतलब है बाकी हिस्से का भी काम है, कम है या ज़्यादा है, काम है। तो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। बाकी ये जो डेंट्स हैं, या फिर ये एक छोटा सा एक हल्का सा डेंट है, एक इस जगह पे ये जो हल्का सा डेंट है, ये 2017 मॉडल है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। आप अगर कहेंगे ये क्या माइनर सा स्क्रैच लगा हुआ है, ये क्या हुआ है,
तो एक तो आप सबसे पहले आप जो सेलर है आप उसको तंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो 2017 मॉडल गाड़ी बेच रहा है, उसने लगाई 17 मॉडल है, उसने 2021 मॉडल नहीं लगाई। आप उसका बैठ के डील करें, प्यार मोहब्बत से बात करें उसके साथ, वो आपको गाड़ी लाजमी बेचेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो इग्नोर कर दें, ठीक है, और हमें बता दें, हम उस चीज़ को ठीक कर देंगे। और इस गाड़ी की प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें हमारी इस गाड़ी की जो सेल वाली वीडियो है वो लगी हुई ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं। और हमारी वीडियो पूरी अगर आपने देखी है तो बहुत शुक्रिया, अगर आधी भी देखी है तभी बहुत शुक्रिया। और हमारा नंबर आपके पास है 0331311546। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ऑल कर दें उसको। और हमारा फेसबुक पेज जो जिन व्हील्स, उसको लाइक करें। एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।